श्री वामन नारायण भगवान की जय। महापुराण श्रीमद् भागवत की कथा श्री वामन भगवान मंदिर सदर मेरठ में 27 मार्च से 2 अप्रैल 2024 तक होने जा रही है। कथा का समय नित्य सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। 3 अप्रैल को यज्ञ और भंडारा होगा। आप सबसे प्रेम आग्रह है, इस कथा में अवश्य पधारें। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को किया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जो इस पुराण को श्रवण करते हैं वे मुझे संतुष्ट कर देते हैं। उन्हें एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का फल प्राप्त होता है। एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करने से भी हजारों गौदान का फल उन्हें मिल जाता है। यह महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। जो महापुराण का दान करते हैं वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। कलयुग में जहाँ जहाँ यह शास्त्र होता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। वहाँ पर सभी नदी और सरोवर भी सूक्ष्म रूप से वास करते हैं जहाँ यह कथा होती है। इसलिए इस कथा को पाप के क्षय के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए, आत्मसंतोष के लिए इसको श्रवण करना चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं भी इस कथा को सदा सर्वदा श्रवण करता हूँ। ये मेरे संतोष का कारण है। जो खड़े होकर महापुराण को प्रणाम करते हैं उनकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। भला किस योग्य मैं आमंत्रित करूँ श्रीमान को, पर विदुर ने भी निमंत्रण दिया कृष्ण भगवान को। जैसे विदुर और सुदामा पर कृपा थी भगवान की, वैसे ही इस शुभ कथा में कृपा हो श्रीमान की। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, इसलिए ध्यान रखें कि कथा के लिए अवश्य समय निकालेंगे। जो दूसरों के लिए सदा संतोष का कारण बनते हैं, जो दूसरों के लिए सदा परोपकार का कारण बनते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। समय के महासागर में धर्म ग्रंथ जलदीप की तरह रास्ता दिखाते हैं। इस जन्म का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जन्म का किया गया दान और पुण्य वह जन्म जन्मांतर तक काम आता है। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है, पर दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। ऐसा कोई दुख नहीं जो समय के साथ कम ना हो सके। जो दूसरों के दर्द में रोते हैं उनके आंसू हीरे की चमक को भी हरा देते हैं। जय श्री कृष्ण।